हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपकी आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। उससे पहले मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए, मुझे ढेर सारा सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है डियर डिवाइन। आज हम सबसे पहले ऑरिकल से देखेंगे, इसके बाद फिर हम टैरेट से भी देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पास आज क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, गाइड मी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जय हो बजरंगबली। बैटल, ओके। प्रोटेक्शन, जय हो बजरंगबली। डिस्ट्रैक्शन, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। ओ ठीक है, 3 कार्ड्स आई हैं। क्यूरियोसिटी एंड सोर, इल्यूजन। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद हम पहले इससे रीडिंग करेंगे, इसके बाद टैरेट से भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन एंजल्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे पहला ही कार्ड है बैटल। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि संघर्ष और युद्ध आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा झेला है। बहुत सारे ये अब किसी भी तरीके से हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप को ले करके हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इस कार्ड को देखिए। यहाँ जो ये क्रो है ना, यहाँ पे 2 क्रोज को आप देख रहे होंगे कि आपस में ये लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आपकी ये बिल्कुल इस समय करंट स्थिति को यहाँ पे दिखा रहा है। करंट आपकी जो स्थिति है इस तरीके की बनी हुई है। पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में एक मेंटल और बाहरी युद्ध लड़ रहे हैं, यानी आपकी मनसा में भी, यानी कि आपके दिमाग में है बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, यानी मन और बुद्धि में, दोनों में लड़ाई चल रही है। मन की सुनूं या बुद्धि की सुनूं, बुद्धि लगाऊं या दिल लगाऊं या मन लगाऊं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो और बाहरी युद्ध भी लड़ रहे हैं, बाहर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हो रहे। बैटल बैटल आप अपने जीवन में इस समय बहुत सारा मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से चुनौतियां आपको घेर रही हैं। ढेर सारी चुनौतियों का आप सामना कर रही है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी हो सकती है जिनसे आप लड़ रहे हैं, पार नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे। आप शांति चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात आपको विवादों में खींच ही लेती है। कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आपको मिल जाता है, बिना कुछ किए भी आपको फालतू के बकवास चीजों में फंसा ही देता है। ये आप फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, अननेसेसरी का आपको किसी न किसी बैटल में जरूर खींच लिया जाता है। ये कार्ड यही बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके आसपास के कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आपको बहुत सतर्क और सावधान यहाँ पे रहना होगा। डुअल फेस्ड लोग हो सकते हैं यहाँ पे,
कि जो ऊपर से दिखाते तो हैं ये आपके मित्र हैं, और लेकिन ये अंदर अंदर शत्रुता का काम करते हो, जानबूझकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। आपकी प्रगति से, आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना, इससे जलने वाले लोग आपके खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं ताकि आप उलझे रहें और आगे ना बढ़ सके, अपनी उलझनों में ही उलझे रहें, आगे की कोई प्लानिंग ना बना सके, आगे कि अपनी मंजिल को पाने के लिए आपके अंदर वो जज्बा ही ना बचे। ये बैटल सिर्फ बाहर नहीं है बल्कि आपके भीतर भी है। ये आपकी जीवन की कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनसे आप अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी ऐसी ही जंग चल रही है आपके जीवन में। आप थक चुके हैं ये साबित करते करते कि आप सही हैं, लेकिन याद रखिए संघर्ष जरूर है आपके जीवन में, पर ये आपकी ताकत भी, यहाँ पे आपकी ताकत भी दिखा रहा है ये कार्ड। आप हार मानने वालों में से नहीं है। ये कार्ड आपको बहुत, यानी कि आप ताकतवर हैं, चाहे जितने संघर्ष हैं, चाहे जितनी आपके जीवन में चुनौतियां क्यों ना खड़ी हो, लेकिन आप यहाँ पे हार नहीं मानते। चाहे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, आप हर चीज के लिए तैयार ही हैं, क्योंकि हार मानने वालों में से तो आप है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो ये एक सुरक्षा कवच, जैसे शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक सुरक्षा कवच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी रक्षा सुरक्षा यहाँ पे दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा यहाँ पे चल रही है। ये बहुत ही सुकून देने वाला ये कार्ड मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिव्य एनर्जी के द्वारा आपके यहाँ पे सुरक्षा की जा रही है। रहस्यमयी शक्तियां ये हो सकती हैं। अगर आपको डर लगता है कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी या तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए, आपके जंजीरों में बांधने के लिए, या आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो सहारा अगर किसी ने तंत्र मंत्र का लिया है, ऐसा आपको अगर फील होता है, तो ये कार्ड उसका जवाब है। आपके शत्रुओं ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हाँ किया गया है। उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लेकर आपको बांधने की, आपकी तरक्की रोकने की जंजीर बनाई, लेकिन ये कार्ड एक प्रोटेक्शन का है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यहाँ पे ईश्वर की कोई अदृश्य शक्ति, या यानी कि मुझे यिन एंड यांग, सॉरी, शिव शक्ति की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके और पूर्वजों का यहाँ पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, या फिर कोई डिवाइन पावर आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी है। शत्रुओं की मेहनत बेकार हो गई, बेचारों की बहुत मेहनत की थी इन्होंने, क्योंकि उनकी भेजी हुई नेगेटिविटी आप तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रही है, दम तोड़ दे रही है। बेचारे सांस भी नहीं ले पा रहे जिनको ये भेज रहे, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है, आपके गार्डियन एंजल्स भी हैं यहाँ पे, और आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी जो सोल है और आपकी फैमिली जो है, पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ पे देखिए अंडे भी हैं, ये भी सुरक्षित हैं, आप देख रहे हैं। तो आपकी पूरी फैमिली भी यहाँ पे सुरक्षित है। पूरी तरीके से सुरक्षा कवच आपकी और आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा ने प्रोटेक्शन जबरदस्त दे रखा है। अब डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पे, तो ये एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली एनर्जी मुझे शो हो रही है, जो भटका देना किसी को, है ना, जो अपने पाथ पे चल रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, तो किसी को भटका देना, किसी को इल्यूजन में डाल देना। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक तरफ एक डॉग बैठा हुआ है ना, डॉग नहीं, ये कैट है मुझे लग रही है। हाँ, एक तरफ कैट है और दूसरी तरफ एक क्रो है, दोनों अलग दिशाओं में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको भटकाव देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं। आपके दुश्मन जानते हैं कि ये लोग ना आपको सीधे तौर पे हरा नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर फुल प्रोटेक्शन है, इसलिए ये लोग अब डिस्ट्रैक्शन का सहारा ले रहे हैं। ये आपके जीवन में ऐसी छोटी छोटी परेशानियां या फालतू की बातें पैदा कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान आपके लक्ष्य यानी गोल से हट जाए,
डिस्ट्रैक्ट हो जाएं आप अपने गोल से। और ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे बर्बाद कर दें, सही दिशा में ना लगाएं। यही इनका मेन मोटिव है। अभी आपकी जिंदगी में जो भी छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, तो वे सिर्फ एक शोर है आपके लिए, है ना। तो उन पर ध्यान ना दें। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है या पीठ पीछे क्या कर रहा है, उसे इग्नोर करें। आपकी खामोशी ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये बहुत सारे आपका ध्यान भटकाने के लिए, हो सकता है आपके कैरेक्टर पे भी बातें करते हो, गंदी गंदी बातें आपके पीठ पीछे करते होंगे, या आप कहीं जाते होंगे तो हुटिंग करते होंगे ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप जो बहुत अच्छा कर रहे हो उससे भटक जाए, लड़ाई झगड़ों में उलझ जाए, ऐसा ये लोग चाहते हैं। तो लेकिन आपके ऊपर प्रोटेक्शन है और आप इतने बेवकूफ़ भी नहीं है यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी इंसान क्रोध में कोई ऐसी बातें कान में पड़ जाती है, इंसान को गुस्सा तो आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे ना जो चुप रहते हैं, इग्नोर करें, इसलिए आपको बोला जाए। गाइडेंस भी आप इसको ले सकते हैं। आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, ऐसा लगे कि सुना ही नहीं क्या बोला आपने। तो आपकी खामोशी ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है, मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्यूरियोसिटी का कार्ड है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी तो यहाँ पे दिख ही रही है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए आने वाले समय में मुझे ऐसी चीजें दिख रही कि आपकी जिंदगी का एक पुराना और दर्दनाक अध्याय जो इस समय आप प्रेजेंट टाइम झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। दर्दनाक कोई पैटर्न ऐसा चल रहा था, कोई अध्याय ऐसा चल रहा था, अब बंद होने वाला है। कोई कार्मिक साइकिल चल रही होगी, वो यहाँ पे बंद होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके भीतर एक नई क्यूरियोसिटी जन्म ले रही है। आप अब उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं की, है ना। एक आपकी थिंकिंग भी बदल रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा सोचने का तरीका भी बदल रहा है। तो अभी क्या होने वाला है आपके जीवन में, जल्दी ही आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको पुरानी तकलीफों से बाहर ले जाएगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अब अपनी बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए तैयार है। अगर आपने खुद के चारों तरफ एक बाउंड्री फॉर्म कर ली थी, ना किसी को आने देना, ना बाउंड्री से बाहर जाना, तो ये आप तोड़ने वाले हैं। जो जंजीरें आपको अब तक रोक कर रखी थी वे टूट चुकी हैं। अब आप एक नई राह की तलाश में हैं, निकलने वाले हैं, नई राह की तलाश में निकलने वाले हैं जहां कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। और ये बहुत ही ऐसा लग रहा है ना, आपका एक नया जन्म यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। सौर है यहाँ पे, तो ऊंची उड़ान आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक ऊंची उड़ान की तरफ आप निकलने वाले हैं, जहां एक देखिए क्रो है, खुले आसमान में बादलों के ऊपर पूरी शान से उड़ रहा है। ये आपके आने वाले कल की सबसे सुंदर तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि आप भी ऐसे उड़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए भविष्य की उड़ान यहाँ पे दिख रही है मुझे इस कार्ड में। सब कुछ सहने के बाद, हर साजिश को मात देने के बाद अब आपके उड़ने का समय आ गया है। सोर का मतलब है बिना किसी डर के ऊंचाइयों को छूना। अभी जो आपको बोझ महसूस हो रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आने वाले समय में आप करियर, यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति या रिश्तों में या रिलेशनशिप भी ये हो सकता है, या फाइनेंशियल आपकी जो स्थिति है या रिलेशनशिप, एक बहुत बड़ा उछाल आप देखेंगे। रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो भी अच्छे चलेंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत धीमा हो गया था आपका रिलेशनशिप, वो भी चल पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अगर पैसे में तंगी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो ये स्थिति भी आपकी संभलती हुई नजर आ रही है मुझे। आपके दुश्मन नीचे खड़े होकर आपको सिर्फ देख पाएंगे कि आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप उन सभी सीमाओं को पार कर जाएंगे जो समाज ने या आपके विरोधियों ने आपके लिए तय की थी, है ना। जो आपके लिए जाल बुन रहे थे, सीमाओं में बांधने की कोशिश कर रहे थे,
आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी आपके दुश्मनों को। ये सफलता आपको ऐसे ही नहीं मिलने जा रही। बहुत बहुत कठिनाइयों के बाद आपका जीवन अब एक गहरी उड़ान भरने वाला है। इल्यूजन यानी कि एक भ्रम, एक भ्रम का अंत हो रहा है आपके ऊपर। पास्ट में कोई इल्यूजन स्पेल्स बहुत सारे किए गए थे ताकि आप अपने सही मार्ग को पहचान ना सके, है ना। ये एक क्रो है जो यहाँ पे मिरर में खुद को देख रहा है, यानी भ्रम का है ना। इसे भ्रम हो रहा है कि ये मिरर के पार भी ये क्रो है, इसे ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं। सच्चाई का सामना यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जीवन में। जो भी रहस्यमय खेल चल रहे थे ना, उनसे अब पर्दा उठने वाला है। अगर आपको लगता था कि कोई आपका अपना है लेकिन वो पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था, तो अब उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखिएगा आप। शत्रुओं ने आपके जीवन में भ्रम का जाल बिछाया था। कुछ ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इल्यूजन स्पेल यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ब्लैक मैजिक यानी इल्यूजन स्पेल के जरिए आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की थी ताकि आपको सही गलत का पता ना चले। लेकिन अब वो भ्रम टूट रहा है आपका, आपकी अंतरात्मा जाग रही है, इल्यूजन टूट रहा है। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि कौन आपका है और कौन नहीं है। इस चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए, जंजीरें तो बहुत बनी पर जो आपको जकड़ सके वो नहीं बनी आज तक। शत्रुओं की मेहनत बेकार हो गई, आपको जकड़ने की कोशिश शत्रुओं की बेकार हो गई। आप एक योद्धा हैं जिसे कुचलने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन आपकी जो सोल है उसे ये छू नहीं पाए। नेगेटिविटी का दौर अब समाप्त हो रहा है, जो भी नेगेटिव स्पेल्स वगैरह थे वो खत्म हो रहा है और आपकी उड़ान शुरू होने वाली है। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और उस सुरक्षा कवच को महसूस करें जो हर पल आपके साथ है, ये जो प्रोटेक्शन है। और ग्रेटिट्यूड शो करते रहें अपने जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं, क्योंकि ये हर पल आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा है वैसे तो ये आपको हर पल जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिए। तो यहाँ पे पूरी मैंने एनर्जी आपके सामने निकाल दी है। अब हम थोड़े से कार्ड टैरोट से भी लेंगे, देखते हैं कि और कोई मैसेज आता है क्या। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज बताइए, या कोई गाइडेंस हो तो प्लीज दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप अपनी खुद की भी सुरक्षा, देखिए शिव शक्ति ऊर्जा तो है ही। यहाँ पे आप एक भाई तलवार लेके बैठे हैं, आपके अंदर भी बड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसे लोगों को तो अब आपने एक अपना चारों तरफ से आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है। ऐसे लोगों से खुद भी निपटेंगे, आपके ऊपर तो है ही सुरक्षा कवच, लेकिन आपने खुद भी एक अपने लिए स्टेप लेंगे, अपने लिए खड़े होने वाले हैं कि भाई इतना ज्यादा मुझे कोई गिरा नहीं सकता, ना कोई बांध सकता है। हैप्पी फैमिली, अगर आपके फैमिली में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो यहाँ पे सब कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये रौद्र रूप आपका आपके दुश्मन देख रहे हैं, इसीलिए ये चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं मुझे। क्योंकि अभी क्या करेंगे, क्योंकि अब आपने भी तलवार उठा ली है, वक्त आपके पाले में है। बिल्कुल वक्त ने करवट ले ली है, जो भी चीजें नेगेटिव थी सब बदल के पॉजिटिविटी की तरफ बदल रही। अगेन डबल कंफर्मेशन, आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, हाईली हाईली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके देखिए एकदम पूरी तरीके से आप सुरक्षा कवच के अंदर है और डांस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे एंजल्स आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, डेविल्स बाहर मुंह देख रहे हैं आपका कि कब आपका सुरक्षा कवच टूटे, कब ये घुसे। तो अभी क्या हो रहा है, बैकफायर हो रहा है। ये जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जगह नहीं मिल रही घुसने की आपके जीवन में।
आप कहीं पे ट्रैवल भी अगर करेंगे, वहां भी ट्रैवल आप करते हैं, ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे भी सुरक्षा कवच आपका काम कर रहा है। जिनने भी आपके ऊपर भेजा था ना बैकफायर, आपके मेहनत का जबरदस्त आपको यहाँ पे उसका फल मिलता हुआ, ऊंची उड़ान है ना, आपने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, ये ऊंची उड़ान आपको इसी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। बहुत मेहनती आप इंसान हो सकते हैं। फालतू का किसी से बकवास नहीं करना, अपने काम से काम रखना, बहुत मेहनत, और एक अपने अपने अंदर एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करना अपने आसपास की, आपका वक्त जाया ना जाए, आप अपने मेहनत को भी बहुत आप सराहते हैं, यानी खुद की पीठ थपथपाने वाले इंसान है, दूसरों का अप्रिशिएशन नहीं चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस। वाओ, यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, आर्कएंजल माइकल, जितनी भी नेगेटिव है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और जो कुछ भी यहाँ पे काटते हुए नजर आ रहे हैं, और हर जगह आपको जीत ही जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार आपका खत्म हो रहा है। जो भी आपके जिंदगी में बड़ा इंतजार था या कोई आपकी ख्वाहिश थी, वो यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। एक योद्धा है आप, योद्धा, जैसे वॉरियर होते हैं ना, एम्परर जैसी एनर्जी, क्योंकि किसी लड़ाई में कोई जंजीर आपको बांध नहीं पाया, या बनी ही नहीं ऐसी जंजीर आपको बांधने वाली कि जो आपको जकड़ सके, है ना। बांधने वाले यहाँ पे उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। अगर आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आपका डिवोर्स हो गया था, आप अकेला महसूस कर रहे थे, अकेले थे, बहुत दुखी थे, तो आपके जीवन में कोई आपका सोलमेट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये डिवाइन की तरफ से आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं अब हम। 11 नंबर हो सकता है, 10 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ओके, 4 नंबर, 9 नंबर, एंड 7 नंबर, 10 नंबर अगेन, 5 नंबर भी है यहाँ पे, 15 नंबर है। तो ये कुछ नंबर निकल के आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 9 नंबर है आपके लिए। 9999999, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। 5 भी है लेकिन 9 मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो गूगल करिएगा। इसके बाद जो है 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके लिए एज, किसी की एज 38, 46, 24, 46, 45, और यहाँ 58, 53, 55, 51, 24 तो है ही, 38 भी है, तो ये कुछ एज निकल के आ रही। अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले CDSTRLNOYBEOS। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।